बताऊंगा आईयूपीएसी क्या, आईयूपीएसी इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो के अंत तक यानी एंड तक पूरे बने रहना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के पेज पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, आईयूपीएसी क्या, आईयूपीएसी जो आईयूपीएसी है इसको सर्वप्रथम 1892 में जेनवा, कहा जेनवा में रसायनज्ञों द्वारा, ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद 1997 में इसका पूरा चाल चलन आया। उसके बाद मतलब कि 1993 के बाद इसका संशोधन हुआ और 2004 में जो आईयूपीएसी का पूरा हुआ सिस्टमेटिक तरीके से, अब उस आईयूपीएसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आईयूपीएसी का पूरा नाम जान लेते हैं। आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन, आई से बता दूं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पी है ना, तो प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, जो आईयूपीएसी का नाम है ये, ठीक है। आईयूपीएसी का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। आईयूपीएसी ये हो गया। अब मैं आईयूपीएसी के बारे में बताता हूं। जो आईयूपीएसी का किंग है, जो आईयूपीएसी यानी बोले तो कार्बनिक पदार्थ का किंग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी से डोनेट करते हैं। सी से, सी बोले तो कार्बन, सी बोले तो कार्बन। और जो कार्बन है इसकी संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी, क्या संयोजकता बोले तो वैलेंसी, ठीक है। इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। कितनी, 4। तो यानी कार्बन जो होता है सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड, जैसे हम लोग के 2 हाथ हो गए और 2 पैर, टोटल मिला कितने हो गए, 4। उसी तरह कार्बन, मान लो इसके दोनों हाथ हो गए और ये दोनों पैर हो गए, तो इसकी कितनी संयोजकता हो गई, 4, ठीक है। इसकी 4 संयोजकता हो गई। अब ये जो सिंगल बॉन्ड के हैं, ये सिंगल ये लाइन जो है, इसको हम लोग बोल देते हैं बॉन्ड। बॉन्ड बोले तो आबंध, इसको हम लोग बॉन्ड या आबंध बोल देते हैं, ठीक है। ये 4, मतलब कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, इसके अलावा नहीं बना सकता। अगर आपने इसमें कोई ये इसको डबल बॉन्ड कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। ये आपको पता हो गया। अब आईयूपीएसी में जो आपको बताता हूँ है कौन सी, जो कार्बन हो गया। अब इसका जो शब्द मूल, मतलब कार्बन को आप पहचानेंगे कैसे कि ये कार्बन का नाम क्या है, इस कार्बन में क्या है। जैसे जब एक कार्बन हो तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, मेथ। यही 2 कार्बन हो तो हम लोग इसको बोल देते हैं एथ। 3 कार्बन को प्रोप बोल देते हैं, 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट बोल देते हैं, और 5 कार्बन को पेंट, क्या हम लोग पेंट बोल देते हैं। और यही अगर 6 कार्बन हो गया तो हेक्स, 7 कार्बन हो गया तो हेप्ट, 8 हो गया तो ऑक्ट, 9 हो गया तो नॉन, और यही 10 कार्बन हो गया तो इसको हम लोग डेका बोल देते हैं, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो भाई, ये आपको पता होना चाहिए। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे 6 कार्बन को हेक्स बोल दिया, 7 को एप्ट बोल दिया, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेका। ये आपको पता होना चाहिए भाई। ये नहीं पता होगा तो आईयूपीएसी आपसे नहीं बनेगी। तो ये आपको ये इतना पूरा पोर्शन पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये जो मैंने आपको इतना डिटेल बताया, ये कोई काम का नहीं, बता दिया नॉलेज के लिए आप रखो कि आईयूपीएसी का, जैसे क्लास 10 में पूछ लेते हैं आईयूपीएसी का नाम बताओ, तो आप बता सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आप बता सकते हैं। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना, ठीक है। ये इसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं, ये पूरी को शब्द मूल, ठीक है। ये आपका शब्द मूल हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए जो ये कार्बन है एथ मेथ। अब अगर आपको कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा दिखे, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो हम लोग इसको बोल देते हैं एल्केन। क्या बोल देते हैं, एल्केन। और इसका सूत्र होता है CnH2n+2। ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, एल्केन का। और जो एल्कीन होता है दूसरा, यदि डबल बॉन्ड से जुड़ा हो या कार्बन कार्बन के बीच यदि 2 बॉन्ड हो तो हम लोग इसको बोल देते हैं एल्केन, ठीक है। इसका फॉर्मूला इजी होता है CnH2n, बस फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब एक और होता है, क्या, जब कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड जुड़े, क्या हो, 3 बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच, तो हम लोग इसको बोल देते हैं एल्काइन। इसका फॉर्मूला ये होता है CnH2n-2। ये 3 फॉर्मूला आप रट लीजिए, बस ये 3 फॉर्मूला रट लिया, आपकी मतलब आईयूपीएसी आधे ज्यादा कंप्लीट हो गई। 50% आपकी आईयूपीएसी यही से कंप्लीट हो गई। ये आपने अगर शब्दमूल पकड़ लिया और ये इतना और संयोजकता पकड़ ली तो 50% आपकी आईयूपीएसी सही हो जाएगी। गलत हो ही नहीं सकती, आप पहचान सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, तब तक उसके बाद आपको बताता हूं। बता दिया, पहले इधर देख लेते हैं। मैंने आपको शब्द मूल जो है ये पूरे बता दिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पूर्व लग्न क्या होते हैं। यो पूर्व लग्न होते हैं, बहुत ईजी भाई, इनको तो मैं आपको दिमाग में बैठा दूं। देखो, पूर्व लग्न बोले तो हैलोजन तत्व, क्या हैलोजन
जो हैलोजन होते हैं, आपको कुछ नहीं सिर्फ चार चार बताऊंगा, 2 रट लो, बात खत्म। एफ हो तो फ्लोरो, बी हो तो Br हो तो ब्रोमो, ठीक है, फ्लोरो ब्रोमो, Cl हो तो क्लोरो, और आई हो तो आयोडो। इतने आपको, इतने में बस आपको ये दोनों याद कर लो बस, ब्रोमो Br ब्रोमो, Cl क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो। मेरे साथ बोलो, ब्रोमो और क्लोरो, क्या, ब्रोमो क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो, ठीक है। अब आपको पूर्व लग्न याद होगा, शब्द मूल याद होगा, ठीक है, ये दो आपके दिमाग में बैठ गए। अब हम बात करते हैं प्राथमिक अनुलग्न, ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न बहुत ईजी है भाई। प्राथमिक अनुलग्न, अब प्राथमिक अनुलग्न कौन से होते हैं इनको बताता हूँ, वही बता दिया आपको, ये तो बता दिया, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो तो एल्केन, कुछ नहीं करना, सिंगल बॉन्ड से जुड़े, लास्ट के 3 अक्षर उठा लो, तो इससे क्या मिल गया, एन हमको, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो एल्केन, लास्ट के 3 अल्फाबेट उठा लो, इन मिल गया। और यही अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हो तो एल्काइन, लास्ट के 3 अल्फाबेट उठा लो तो क्या हो जाता है, आइन, ठीक है। हिंदी में इसको एन बोल लिख देते हैं, इन, और इसको आइन, ठीक है, आइन, खत्म। आपको इतना पता चल गया, ये आपको क्या क्या पता चल गया, शब्द मूल पता ही चल गया, एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, ये पता ही चल गया, पूर्वलग्न पता ही चल गया, क्लोरो नहीं फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, आपको 2 ही रटने हैं, ब्रोमो और क्लोरो। प्राथमिक अनुलग्न आपको बता ही दिया, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो एल्केन, लास्ट के 3 अल्फाबेट उठा लो, डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो एल्कीन, लास्ट के 3 अल्फाबेट उठा लो, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है एल्काइन, लास्ट के 3 अल्फाबेट उठा लो, काम हो गया। अब द्वितीयक अनुलग्न क्या होती है, क्या, द्वितीयक अनुलग्न, जो द्वितीयक अनुलग्न होते हैं ये बताऊंगा, क्लास 10th के बेस में बता दूं, क्लास 10th के लिए वीडियो है तो आप क्लास 10th के बेस में देख लो। CHO हो ये जुड़ा हो अगर तो आप इजिली जान जाइए क्या है, ये एल हाइड्राइड, ठीक है। तो इसका 2 अक्षर उठाते हैं, AL उठा लो बस, ठीक है, इसके। और यदि COOH जुड़ा हो तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसके लास्ट के 2 अक्षर उठाएंगे तो क्या होंगे, ओइक एसिड, ठीक है, लास्ट के 3 अक्षर उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा हमको, ओइक एसिड। और एक होता है इस तरह, इसको हम लोग बोल देते हैं कीटोन, इसके लास्ट के 2 अक्षर उठा लो, ONE, ओन, ठीक है। अब आपको एक पता होगा, ये होता है OH, इसको हम लोग बोल देते हैं एल्कोहल, OL, इसका OL। तो द्वितीयक अनुलग्न जो हो गए, CHO तो एल्हाइड्राइड हो जाता है, एल लगा देते हैं, एल, इसके लास्ट में AL लिखते हैं, ठीक है। और ये COOH हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ओइक एसिड लास्ट में लगा देते हैं, ये कीटोन रहा, C डबल बॉन्ड हो, कीटोन हो जाता है, लास्ट के 3 अक्षर उठा लो, ONE हो जाता है, OH हो तो एल्कोहल हो जाता है, लास्ट के 2 अक्षर उठा लो तो OL हो जाएगा, एल्कोहल, ठीक है। अब आपको इसको बनाने की ट्रिक बता दूं और बस 1-2 बेसिक कराऊंगा, बस आपका वीडियो छोटा सा है, इसी में आपको समझा दूंगा, बनाने की एकदम आसान ट्रिक है। पहले हम लगाएंगे पूर्व लग्न, क्या, पूर्व लग्न, फिर शब्द मूल जोड़ दीजिए, फिर आप प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न, ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आप बड़ा से बड़ा यूपीएससी बना सकते, ठीक है। आप एक बना के दिखाओ, बनाइए, जैसे हो गया ट्रू 2 क्लोरो एथेनॉल, ठीक है, ये अब इस तरह आपको दे देगा तो आपको बनाना क्या, 2 क्लोरो एथेनॉल, एथेनॉल यानी एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, यानी कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे, और AN जुड़ा है, AN, तो AN ये तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब ये मान लो एक कार्बन है, ये 2 कार्बन, तो दूसरे कार्बन में 2 क्लोरो है तो इधर Cl जोड़ दो और इस कार्बन में OH जोड़ दो, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, मैंने बताई थी 4 होती है, कितनी, 4, कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है, एक ये हो गया, एक ये बॉन्ड से जुड़ा 2, तो इसकी संयोजकता भी कितनी बची, एक एच इधर जोड़ दो, एक एच इधर, 1 2 है, एक एच इधर जोड़ दो, एक एच इधर जोड़ दो, ये यानी ये आपका जो है ये बन के रेडी हो गया, ठीक है। ये संरचना है कुछ इस प्रकार। और आपको एक बात बता दूं, ये जो AN
इन आइन है। इनके जब हम ये द्वितीयक पूर्व लग्न इनमें जोड़ेंगे, इनके जो लास्ट के ये ई है ना, इनको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि दो अल्फाबेट नहीं हो सकते ना, ई है अब ओ का ओ हो जाएगा, तो दो अल्फाबेट हो जाएंगे, तो ई को हटा देंगे, ओ को जोड़ देंगे, ठीक है। ये अल्कोहल का ओ, वो इसका भी ओ, इसका ए, तो ये लास्ट वाले हटा देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह इजिली आईयूपीएससी पूरी बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के पेज पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, और कुछ नहीं बोलूंगा, बस अगला वीडियो आपको आएगा अगले टॉपिक्स का, आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आप समझदारी से पढ़ते रहे, ठीक है।